गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव आपके जीव विज्ञान की कक्षा में पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले की कक्षा में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पहले की कक्षा में हम लोग इसके कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग या उपयोगिता जिसे कहते हैं, उपयोग या महत्व के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसकी यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी का क्या व्यापक उपयोग है मानव जीवन के लिए। तो सबसे पहला उपयोग कह सकते हो आप स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में, अर्थात स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले अगर केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें यहाँ पे, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, तो इसमें हम ले सकते हैं कि रोगों के जांच में दूसरा रोगों के उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया है। तो अभी हम लोग पहले इसको केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही पढ़ेंगे, बाद में हम लोग कृषि के क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो रोगों के जांच की बात करें अगर हम, कि रोगों के जांच में जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, कैसे हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक रोगों के जांच में कैसे इसका लाभ ले रहे हैं। तो आपने सुना होगा अभी बहुत पहले एलाइजा टेस्ट वास्तव में इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एसे, और इसका उपयोग HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के जांच में, HIV के जांच में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसका एलाइजा, किसी व्यक्ति को वो HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका जो प्रारंभिक जांच है वो इसके द्वारा होता है, एलाइजा के माध्यम से। वास्तव में एलाइजा एक बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, जैव प्रौद्योगिकी का जो है तरीका है जिसके माध्यम से ये जांच की जाती है। दूसरा, अभी आप बहुत प्रचलित जांच आप लोग सुने होंगे, RT-PCR। RT का मतलब है, R का मतलब है रिवर्स, T का मतलब है ट्रांसक्रिप्टेज, और PCR का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी कोरोना काल में, कोविड-19 काल में जो जांच का जो सबसे कह सकते हो एक्यूरेट जो तरीका है वो यही है, RT-PCR, जिसमें आप जो है अभी जो कोरोना वायरस है, जिसको कोविड-19 नोवल वायरस कहते हैं, कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो है डिजीज 19 का जो है जो जांच है वो हम RT-PCR से ही हमारे वैज्ञानिक कर पा रहे हैं। तो ये वास्तव में RT-PCR है क्या? यह एक टेक्निक है, हमने आपको इसके पहले इसमें पढ़ाया था जब इसके प्रक्रम के संबंध में, कि
जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, किसी भी जीव की, कोई भी जीव या पैथोजन रोग का कारक, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, या कोई प्रोटोजोआ हो, या कवक हो, कोई भी ऐसा जीव हो या कोई भी वो हो, ऐसा जो रोगाणु है, उसके छोटे से डीएनए के अणु को, जो डीएनए की उसकी सूक्ष्म मात्रा मिलती है हमको कहीं से, जो सूक्ष्म मात्रा होती है किसकी, डीएनए की, उसके डीएनए की जो है जो सूक्ष्म मात्रा है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसको जो है कई गुना एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसका जो है कह सकते हो जो है उसका आवर्धन जिसे कह सकते हैं, उसको आवर्धित करते हैं। अंग्रेजी में इसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो हमें जो डीएनए का एक बहुत सूक्ष्म मात्रा मिला है किसी जीव का, उसके हजारों कापी, उसके हम लाखों करोड़ों कापी कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में तैयार कर लेते हैं। एक कापी से हम कई कापी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, जेरॉक्स कराने जाते हैं किसी चीज़ का, तो एक कॉपी आपके पास रहती है, फोटोकॉपियर से या जेरॉक्स मशीन वाले के पास जाते हैं तो उसकी हज़ारों कॉपी आपको तुरंत करके बिल्कुल वैसे ही दे देता है। तो इसी तरह से अगर हमको डीएनए का एक कॉपी मिला है तो उससे हज़ारों लाखों कॉपी हम कुछ ही मिनट में प्राप्त कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम जो है व्यापक रूप से करते हैं। तो पीसीआर टेक्निक में जो है, जो विषाणु है, कोविड-19 का कोई भी विषाणु हो, उसका जो है हम जो है छोटे से डीएनए को, जो एक डीएनए है मिला थोड़ा सा, उससे हम बहुत मात्रा में डीएनए प्राप्त करके और उसकी सटीक जांच कर लेते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है वो किस प्रकार के विषाणु से या किस रोगाणु से वो ग्रसित है, उसके जीन के आधार पर हम यहाँ पर उसको निर्धारित कर लेते हैं। तो इस तरह से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करते हैं। अब रोगों के उपचार, ये तो जांच की बात हो गई, ये अब उपचार में कैसे इसका उपयोग करेंगे, तो आप जानते हैं कि जीन थेरेपी दुनिया के वैज्ञानिकों ने, या कह सकते हो विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने जो है एक जीन थेरेपी नामक जो है नई तकनीकी विकसित की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। यदि किसी बालक की या किसी कह सकते हो शिशु की या भ्रूण की अंदर किसी आनुवंशिक रोग का जो है कमी है, कोई वह किसी आनुवंशिक रोग से ग्रसित है, और उसको ठीक करने के लिए भ्रूण अवस्था में या थोड़ा सा उसके जन्म के बाद जो है उसकी कोशिकाओं में सही जीन भेज देना या जो है त्रुटिपूर्ण जीन को रोक देना, ये सब कार्य जो है जीन थेरेपी कहलाता है, और ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बहुत व्यापक जो है प्रयोग है और उपयोग है, जो हमारे वैज्ञानिक निरंतर कर रहे हैं और करते रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम जो है इस कक्षा को विराम देता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे पुनः नई कक्षा में, और हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।